बर्जर पेंट्स भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। 2023 में बर्जर पेंट्स का रेवेन्यू 1.3 बिलियन डॉलर था। बर्जर पेंट्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन 648 बिलियन रुपीस से भी ज्यादा है। कैसे बर्जर पेंट्स भारत की सेकेंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी बनी? बर्जर पेंट्स की शुरुआत कैसे हुई थी और किसने की थी? और आखिर में बर्जर पेंट्स ने आगे बढ़ने के लिए किन स्ट्रेटजीज का यूज किया था? आज से लगभग 250 साल पहले लेविस बर्जर 19 साल की उम्र में फ्रैंकफर्ट जर्मनी से लंदन आए थे। वहां उन्होंने पेंट का बिजनेस स्टार्ट किया था। 1800 में बर्जर की डेथ के बाद उनके बेटे ने इस बिजनेस को एक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया था। 1960 में ये कंपनी जेनसन एंड निकोलसन के साथ मर्ज हो गई और इस मर्ज हुई कंपनी का नाम था BJN। 1969 में BJN ने ब्रिटिश पेंट्स को अक्वायर किया। ये कंपनी इसके बाद 1978 में माल्यास के हाथों में गई। तब इस कंपनी का नाम बदलकर बर्जर पेंट्स किया गया। 1991 में विजय माल्या ने इस कंपनी को ढिंगरा ब्रदर्स यानी कि कुलदीप सिंह और गुरबचन सिंह को बेच दी। आज शायद बर्जर पेंट्स में चीज़ें अलग होती अगर IIM अहमदाबाद से गोल्ड मेडलिस्ट BG कुरियन 1960s में बर्जर पेंट्स को ज्वाइन नहीं करते तो। कुरियन ने हाई क्वालिटी टैलेंट को हायर किया और कंपनी में एक ऐसा कल्चर क्रिएट किया जिससे कि एम्प्लॉयज़ काम करने के लिए एनकरेज हो, जिससे कि एम्प्लॉयज़ का रिटेंशन रेट भी बढ़े। ऐसा करने के लिए कुरियन ने एम्प्लॉयज़ को फुल ऑटोनॉमी दी। 1970s में बर्जर ने अपना फोकस डेकोरेटिव पेंट्स पर किया। 1970s के दशक में बर्जर ने डेकोरेटिव पेंट्स के सेगमेंट में अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जैसे कि बटरफ्लाई इनेमल और लुक्सॉल सिल्क। कुरियन ने उस समय की सबसे बड़ी मार्केटिंग एजेंसी को हायर किया था इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए। लुक्सॉल सिल्क को बर्जर पेंट्स ने एक प्रीमियम इमल्सन की तरह मार्केट किया था, जो कि सक्सेसफुल रहा, जिसकी वजह से बर्जर पेंट्स भारत की 7th लार्जेस्ट पेंट कंपनी से 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी बन गई थी। इसके बाद बर्जर ने डीलर्स की दुकानों पर कलर टिंटिंग मशीन को इंट्रोड्यूस किया। इस मशीन की वजह से बर्जर पेंट्स 1990s में नंबर 3 की पोजीशन पर आ गया था। 1994 में कुरियन CEO के पद से रिटायर हो गए और कुरियन के बाद सुबीर बोस ने इस पद को संभाला। बोस ने रूरल एरिया में अपना प्रेजेंस बढ़ाने के लिए जादू सैम, जादू इमल्सन और जादू सिंथेटिक जैसे प्रोडक्ट्स पर फोकस किया। इसके बाद 1 जुलाई 2012 को अभिजीत रॉय बर्जर पेंट्स के CEO बने। ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए बर्जर ने 2013 में बर्जर सिल्क, जो कि एक प्रीमियम लग्जरी इमल्सन था, उसके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कैटरीना कैफ को अपॉइंट किया, जिसकी वजह से कस्टमर्स में बर्जर की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी। इसके बाद 2015 में बर्जर ने एक्सप्रेस पेंटिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया, जो कि एक फास्टर और क्लीनर पेंटिंग सर्विस है। ये थी कुछ स्ट्रेटजीज जिनकी वजह से आज बर्जर पेंट्स भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है। तो ये थी कहानी एक ऐसी पेंट कंपनी की जिसने भारत की 7th लार्जेस्ट पेंट कंपनी से 2nd लार्जेस्ट पेंट कंपनी तक का सफर तय किया है। ये बिजनेस स्टोरी मैंने तुम्हें द अनयूजुअल बिलियनेयर्स बाय सौरभ मुखर्जी इस बुक से बताई है। क्या तुम्हें पता है कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सी है और ये बैंक कैसे भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक बनी? अगर नहीं तो इस वीडियो को देखो।